ईरान के वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तान आमद का जिक्र किया जा रहा है और इसके साथ साथ ईरानी मीडिया ये बता रहा है कि ये बायलैटरल विज़िट है, कोई स्पेसिफिक ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के हवाले से नहीं है। और उसी के साथ ये सवालात भी जुड़ रहे हैं, तो क्या ईरान का आने वाला वफ़्द अमरीकी हुकाम के साथ नहीं बैठेगा? तो फिर क्या माजरा होगा? इस दौरे के साथ साथ ओमान और रशिया का जिक्र किस हवाले से किया जा रहा है? और इससे भी सबसे बढ़कर जो अहम खबर सामने आ रही है कि रूस के वज़ीर ख़ारजा और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार के दरमियान टेलीफोनिक राबता भी हुआ है। इस हवाले से कोई बात नहीं कर रहा, ये चल क्या रहा है, तमाम तर चीज़ों के ऊपर आज के इस व्लॉग पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आज तारीख़ है 24 अप्रैल 2026 और मैं हूँ रज़ा अब्बास। आपसे दरख्वास्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने यह ऐलान किया कि वो आज इलाक़ाई दौरे पर जाएंगे। दौरे में शामिल ममालिक पाकिस्तान, ओमान और रूस इसमें शामिल हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने पाकिस्तान के दौरे का ऐलान करते हुए कहा कि वो दो तरफ़ा अमूर और इलाक़ाई सूरत-ए-हाल पर मुशावरत के लिए इस्लामाबाद जा रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि पड़ोसी ममालिक ईरान की अव्वलीन तरजीह हैं और दौरों का मकसद शराकतदारों के साथ ख़ित्ते की ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल पर तबादला ख़्याल है। इस लाइन के अंदर आपने जो चीज़ नोट करनी है वो ये कि ईरान जो है वो पड़ोसी ममालिक उनकी अव्वलीन तरजीह है। ईरान पड़ोसी ममालिक के साथ ताल्लुकात मज़ीद बेहतर चाहता है। और फिर इसके अलावा रॉयटर्स की रिपोर्ट ये सामने आती है कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास अराग़ची पाकिस्तान के सालिसी किरदार के तहत अमेरिका के साथ मुमकिना मुज़ाकरात की तजवीज़ पर बातचीत करने के लिए एक मुख्तसर दौरे पर इस्लामाबाद पहुँचेंगे। ये मुलाकात बरह रास्त अमरीकी वफ़द के साथ नहीं होगी, बल्कि पाकिस्तानी सालिसों के ज़रिए तजवीज़ का तबादला होगा, जिन्हें पाकिस्तान बाद में वाशिंगटन तक पहुँचाएगा। मैं रूस वाले चैप्टर के ऊपर भी आता हूँ, लेकिन इसमें पाकिस्तान हमने जो दिन में व्लॉग बनाया था तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे तक आपकी खिदमत में इसको पब्लिक किया गया। उसी में हमने आपको बता दिया था कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ है। और इसके अलावा ईरान के वज़ीर ख़ारजा और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान भी अलग अलग ये दोनों राबते हुए हैं। और उसी के कुछ घंटे के बाद ईरान की जो सरकारी मीडिया है इरना, उन्होंने ये रिपोर्ट किया कि ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो पाकिस्तान पहुँचेंगे। पाकिस्तान के अंदर इस विज़िट को ये रंग दिया कि ईरान का जो वफ़द आ रहा है ये अमेरिका और दोबारा से ईरानी हुकाम आपस में बैठेंगे, पाकिस्तान पैगाम रसानी का किरदार अदा करेगा। ये ऐसा नहीं था, इसीलिए इरना को वजाहत भी करना पड़ी। और ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने ख़ुद भी पोस्ट किया कि जिस तरह पाकिस्तान के मीडिया के अंदर रंग दिया जा रहा था ये वैसा नहीं था, ये एक बायलैटरल विज़िट है। और सिर्फ घंटा या 1.5 घंटे की बात की जा रही है कि ईरान का वफ़द यहाँ पर आएगा, पाकिस्तान को ही पैगाम देगा अमेरिका मुज़ाकरात के हवाले से, क्योंकि इसके अंदर ये बताया जा रहा है कि अमेरिका की तरफ से आने वाले जो वफ़द होगा मुमकिना तौर पर उसमें जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ होंगे, जिसके हवाले से पहले ही ईरान के अंदर एक तशवीश पाई जाती है कि हम अब इनके साथ नहीं बैठेंगे। तो जेडी वेंस तो आ नहीं रहे, ईरान का भी वफ़द है वो उस तरह से हाई लेवल का नहीं है। ज़ाहिर है मोहम्मद बाक़िर क़ालिबाफ़ ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर वो नहीं आ रहे, तो एक पैगाम लेकर अब्बास अराग़ची आ रहे हैं जो कि पाकिस्तान को दिया जाएगा। और पाकिस्तान जो है वो मुमकिना तौर पर जो अमरीकी वफ़द आ रहा है उनके साथ पैगामात का जो सिलसिला है वो किया जाएगा। अब इस दौरे को बायलैटरल क्यों कहा जा रहा है, ये दौरा बड़ी अहमियत का हामिल है। इसके ऊपर भी मैं बात करता हूँ, लेकिन पहले जो खबरें सामने आ रही हैं वो भी मैं चीज़ आपके सामने रखता हूँ कि रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारूफ और उनके पाकिस्तानी हममनसब इसहाक़ डार ने जुमे के रोज़ टेलीफोन पर गुफ्तगू की है, जिसमें दो तरफ़ा ताउन और ख़लीज फ़ारिस की सूरत-ए-हाल पर तबादला ख़्याल किया गया है। लारूफ ने ईरान और अमेरिका के दरमियान पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों को बहुत सराहा और इस सिलसिले में रूस की ताउन की आमादगी को भी ज़ाहिर किया है। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने ईरान और अमेरिका के माबैन मुज़ाकरात की हौसला अफजाई में पाकिस्तान के मस्बत किरदार को सराहा। दोनों वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान और ईरान के बाहिमी ताल्लुकात का जायज़ा लिया और आलमी अमन और सलामती के लिए कसीर अलजहती फ़ोरम्स पर ताउन बढ़ाने के तरीक़े तलाश किए हैं। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी दौरे रूस करना है और उस हवाले से भी गुफ्तगू की गई है कि एक मुनासिब वक्त आने पर इस दौरे को भी प्लान किया जाएगा। अब माजरा क्या, ईरान के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान भी आएंगे, फिर ओमान जाएंगे, फिर रशिया जाएंगे, तो ओमान और रशिया क्यों जा रहे हैं और ईरान अमरीकी वफ़द के साथ वो क्यों नहीं बैठ रहे, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि ये फ़िलहाल अमेरिका ईरान की तरफ से जो एक डेडलाइन है वो ये है कि आपने हुर्मुज़ जो कि अमेरिका की तरफ से है कि इसको अनकंडीशनल ओपन किया जाए। ईरान ये कह रहा है कि ये तब तक नहीं होगा, इसके लिए आपको हमारे मुंजमद जो असासे हैं वो बहाल करने पड़ेंगे, उसके बाद हम आगे अपना हुर्मुज़ का मामला देखेंगे। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर अपना हुर्मुज़ वाला मामला इसी तरह बंद रहेगा। अब ओमान जाने का मकसद जो ज़ाहिरी तौर के पर नज़र आ रहा है वो ये है कि मुमकिन है गलत भी हो, एक तरजीह एक मुशाहिदे के तौर पर मैं आपके सामने रख रहा हूँ
کہ ओमान को भी ईरान एतमाद में ले रहा है अब नए हुर्मुज़ वाले मामले पर, क्योंकि अब नए हुर्मुज़ में शेयरिंग फार्मूला है ओमान और ईरान का। और अगर ईरान की पार्लियामेंट के अंदर जैसा कि इसको बाकायदा एक कानून बनाने के ऊपर भी अमल दरामद जारी है, तो उसमें जब ये हतमी तौर के पर कानून बन जाएगा तो ओमान को भी इसके अंदर एतमाद में लिया जा सकता है कि ओमान और ईरान दोनों मिलकर अब नए हुर्मुज़ को डील करें और उसका कंट्रोल संभालें। और इसीलिए ईरान जो है इस सारी कशीदगी के अंदर खलीजी और अरब ममालिक के अंदर जो तनाव आया, उसमें ईरान और ओमान के ताल्लुकात में रत्ती बराबर भी बिगाड़ जो है वो पैदा नहीं हुआ। और आबना हुर्मुज़ के मामले पर पहले भी ईरान जो है वो ओमान को एतमाद में ले चुका है। तो इस दौरे को जब आप बायलैटरल विजिट की बात करते हैं तो ऐसा भी लग रहा है कि ईरान ओमान से इस हवाले से भी बात करेगा कि भाई अमेरिका अगर हमारी कंडीशन को नहीं मान रहा तो आबना हुर्मुज़ पर तो हम अपनी जो कंट्रोल है इसको जारी रखेंगे और उसके लिए हम मुश्तरका तौर के ऊपर एक आप इसे कह लें कि एक हतमी मराहिल है, मुसव्विदा है, वो तैयार कर लेते हैं कि कितना आपको दिया जाएगा और कितना हम रखेंगे। तो इसके ऊपर भी मुमकिन तौर पर ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची बात कर सकते हैं। अब रूस का दौरा बड़ा अहम है। देखिए, रूस एक तज़वीराती पार्टनर भी है ईरान का। गो के उस तज़वीराती मुआहदे के अंदर ये बात वाज़ेह है कि ईरान अपनी जंग खुद लड़ेगा और रशिया अपनी जंग खुद लड़ेगा। इंटेलिजेंस शेयरिंग हो सकती है, किसी हद तक पसे पर्दा मामनत हो सकती है, लेकिन ज़मीनी फ़ौज एक दूसरे के मुल्क के अंदर नहीं भेजेंगे। ये तो अंडरस्टूड सी बात है। इसी तज़वीराती मुआहदे की जो क्लास 25 है उसके अंदर वाज़ेह तौर पर है। अब रशिया जाने का मकसद क्या है? रशिया जाने का मकसद ये है कि आपको पता है कि यूरेनियम की अफज़ुदगी या यूरेनियम का जो ज़ख़ीरा है, ये रशिया पहले भी अपनी दिलचस्पी का इज़हार कर चुका है कि अगर ईरान बेहतर समझता है तो वही ज़ख़ीरा हमें दे दे, हम इसको अपने कंट्रोल में रख सकते हैं और ईरान हम पर एतमाद भी कर सकता है इस हवाले से। लेकिन ये बात हम पहले भी कह चुके हैं कि ईरान के ज़्यादातर मामला जब तक IRGC के कंट्रोल में है, ईरान कभी भी अपनी यूरेनियम का ज़ख़ीरा किसी भी मुल्क को मुंतकिल नहीं करेगा। ये बात एक इसलिए बड़ी अहम है क्योंकि ईरान ये समझता है कि ये उसकी सलामती से जुड़ा हुआ है। मिसाल के तौर पर ईरान को अगर जो ईरान बात ये कहता है उसको समझने के लिए मैं पाकिस्तान की मिसाल आपके सामने रखूं तो वो ये है कि जैसे पाकिस्तान ने अपने जोहरी हथियार किसी और मुल्क को दे दिए, ये ऐसा ही है ईरान के लिए यूरेनियम का ज़ख़ीरा देना, चाहे अपने दोस्त मुल्क को ही क्यों ना दे। अब ईरान ये कहता है कि ना ही चाइना, ना ही पाकिस्तान, ना ही रशिया, बल्कि ये जो हमारा यूरेनियम का ज़ख़ीरा है ये हमारे मुल्क के अंदर ही रहेगा और हमने इंसानी फलाह बहबूद अपने लोगों की भलाई के लिए हमने करना है और आलमी क़वानीन हमें इसकी इजाज़त देते हैं। तो यूरेनियम की अफज़ुदगी के हवाले से तो बहरहाल ये समझ में नहीं आता, लेकिन ऐसा लग रहा है कि दोनों ममालिक के दरमियान, अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी बढ़ सकती है। लिहाजा जो ईरान है वो अपने इत्तेहादी, अपने पड़ोसियों को एतमाद में ले रहा है और इसी तरह अमेरिका एक आखिरी पैगामात का सिलसिला तो ज़रूर हो सकता है। गो कि अच्छी उम्मीद यही करनी चाहिए कि कशीदगी की तरफ मामला ना जाए और एक बेहतर फार्मूला तय पा जाए दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान, और पाकिस्तान जिसकी हतुल इम्कान कोशिश भी कर रहा है। लेकिन इस दौरे की अहमियत को इस हद तक कम किया गया है कि ईरान ने ख़ुद ही ये कह दिया है कि ये एक बायलैटरल विज़िट होगा और इसमें हम फ़कत एक पैगाम देंगे, पाकिस्तान को ही पैगाम देंगे, पाकिस्तान ना कि अमेरिका को पैगाम पहुंचा दे, लेकिन अब बरह रास्त अमेरिका के साथ नहीं बैठेंगे जैसा कि इस्लामाबाद टॉक्स के सेकंड राउंड के अंदर होना था। तो आप ये नहीं कह सकते कि इस्लामाबाद राउंड का ये सेकंड एक राउंड होगा, बल्कि ये एक बायलैटरल विज़िट है जिसके दौरान ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची जो है वो एक पैगाम देकर चले जाएंगे। मुख्तसर सा वो ये दौरा करेंगे, उसके बाद वो अपने दीगर इत्तेहादी या पड़ोसी ममालिक ओमान और उसके बाद एक तज़वीराती पार्टनर रशिया के साथ मुलाकात करेंगे। तो इस दौरे को इस पैराही में देखना चाहिए। बातें यकीनन ये की जा रही हैं कि अमेरिका और ईरान के बहुत से मामला तय पा गए हैं, लेकिन अभी तक ऐसा लग रहा है कि अमेरिका जो है वो मुंजमद असास से बहाल नहीं कर रहा और ईरान की तरफ से यही कंडीशन बरकरार है कि हमारा नेवल ब्लॉकेड ख़त्म किया जाए, आबनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल हमारा तस्लीम किया जाए अनटिल हमारे असासे जो है वो बहाल किए जाएँ, और यूरेनियम वाले मामले के ऊपर ईरान कोई बात नहीं करेगा। अब देखना यह है कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा हतमी तौर पर क्या पैगाम लेकर आए हैं और उसके बाद अमेरिका का क्या रिएक्शन होगा। अमेरिका के भी कुछ पैगामात होंगे, दोनों मामला कहाँ जाते हुए नज़र आ रही हैं, ये सूरत हाल आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगी। लेकिन जो ख़बरें आ रही हैं, अमेरिकी मिलिट्री जो मूवमेंट तेज़ी के साथ हो रही है, वो कुछ अच्छी ख़बरें नहीं हैं जो इंडिकेट कर रही हैं कि सूरत हाल कशीदा भी हो सकती है। तो बहरहाल वो अपडेट्स हैं, चीज़ें जो मैंने आपके सामने रखी हैं। अब इससे जुड़ा आपका कोई सवाल हो या राय तो ज़रूर कमेंट में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी।